हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। वर्कशीट का सब्जेक्ट है बच्चों आपका सामाजिक विज्ञान और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 23 जुलाई 21। ठीक है, तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और जैसे मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे उपविषय है यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन। जो यूरोप के व्यापारी थे वो किस प्रकार भारत में आए और उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ भारत में आने का, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़ों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। तो 1680 में क्या हुआ था, जो इंग्लैंड और यूरोप थे उन देशों में भारतीय के जो सूती कपड़े थे और उसकी जो छापेदार, पहले क्या था, छापेदार कपड़े बनते थे, वो चीज़ जो थी इंग्लैंड और यूरोप में बहुत पसंद की जाने लगी थी। आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे, सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। ठीक है, इन सब वजह से क्या था, ये हमारे भारत के जो कपड़े थे इंग्लैंड और यूरोप में छाए हुए थे। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा कि भारतीय कपड़े कितने फेमस थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के लोग तो पहनते ही थे, मतलब रईस जो लोग थे वो तो पहनते ही थे, साथ के साथ जो वहाँ की महारानी थी वो भी भारतीय कपड़े ही पहनती थी। दुनिया के बाजार पर भारतीय कपड़ों का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। ठीक है, 1680 में स्टार्ट हुआ था, 18वीं सदी तक भारतीय कपड़ों का दबदबा यूरोपीय बाजार में बना रहा। डच, फ्रेंच और अन्य यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। क्या बता सकते कि ये मुनाफा उन्होंने किस प्रकार से हुआ? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, भारतीय ये जो डच, फ्रेंच, यूरोपीय थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। क्यों हुआ था भारतीय से? क्योंकि ये क्या करते थे, भारत से सस्ता माल लेके वहाँ पे महंगे दाम में बेच देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार उनको फ़ायदा होता था। ठीक है, तो आप इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि वो सस्ता खरीदते थे और बाज़ार में जाके यूरोपीय बाज़ार में उनको महंगा बेच देते थे। नेक्स्ट है, पिछली कक्षा में सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक के अध्याय 8 बाजार में एक कमीज की कहानी आपने पढ़ी। इसमें आपने जाना कि कमीज बेचने वाले निर्यातक और व्यापारी किस प्रकार लाभ कमाते हैं। आइए इसके समझने के लिए एक गतिविधि दोहराते हैं। ठीक है, तो एक गतिविधि हम करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका की कपड़ों की एक दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया, कमीजों की प्रदर्शनी लगाई। इन कमीजों की कीमत $26 या 1200 रुपये रखी गई। नीचे दिए चित्र के अनुसार एक स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दी गई, इसको फोटो को देखिए, आपको इस स्थानों की पूर्ति करनी है। फोटो में क्या दी गई, जो ये कमीज है इसका क्रय मूल्य बच्चे 200 रुपये। भंडारण आदि में इसके पैसे लगे 100 रुपये। विज्ञापन में इसके खर्च हुए बचे 300 रुपये और इसको लाभ हुआ, बेचने पे इसको लाभ हुआ 600 रुपये। ठीक है, तो देखते हैं इसको। संयुक्त राज्य अमेरिका के कमीजों के एक व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज ₹रुपये प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी। तो इसने क्या कहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उसने क्या किया, दिल्ली के निर्यातक से, मतलब जो बेचने वाला होता है दिल्ली का एक व्यापारी, उससे कमीज कितने में खरीदी बच्चों? यहाँ पे हमें पता है कितने में खरीदी बच्चों, यहाँ पे लिखा है 200 रुपये, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये में खरीदी, यहाँ पे आप अच्छे से लिख लेंगे 200 रुपये में खरीदी। फिर उसने रुपये संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए। तो विज्ञापन पे उसने कितने खर्च किए बच्चों? 300 रुपये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 200 रुपये हुए और यहाँ पे क्या है, इसने विज्ञापन के लिए खर्च किया। विज्ञापन पे उसने कितने खर्च किए? 300 रुपये। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 300 रुपये। नेक्स्ट है, इसके बाद लगभग प्रति कमीज ₹रुपये स्टोर में रखने, प्रदर्शन में अन्य मत में खर्च किए। तो स्टोर करने में से कितने पैसे खर्च हुए? स्टोर मतलब भंडारण, तो 100 रुपये खर्च हुए, तो इसको आप लिखेंगे 100 रुपये। इस तरह से इस कमीज की कीमत की लागत 600 रुपये पड़ी। तो 600 रुपये पड़ गई, देखो 200 में खरीदी, 300 में इसको विज्ञापन हुआ, 100 रुपये में इसका भंडारण हुआ। तो 200 + 300 500, 500 + 100 600, तो 600 में पड़ी इसको, जबकि वह उसे 1200 रुपये में बेचता। 600 रुपये में खरीदी उसने,
1200 रुपये में उसने बेच दी। ठीक है, तो एक कमीज पर उसे डैश रुपये का मुनाफा, तो कितने रुपये का मुनाफा, 1200 में से अगर हम 600 माइनस कर देंगे तो बच्चों में कितना पड़ रहा है, 600 रुपये। तो इसे यहाँ पे आप लिखेंगे 600 रुपये। वह जितनी अधिक संख्या में कमीज बेचेगा तो उसे उतना ही लाभ मिलेगा। तो देखो एक शर्ट पे उसको 600 रुपये का फ़ायदा, तो जितने कमीज वो बेचेगा उसको उतना ही फ़ायदा होता चला जाएगा। तो इसका आंसर आप साथ साथ अच्छे से लिख लें। यहाँ पे आप 200 लिख देंगे, यहाँ पे आप 300 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे आप 100 लिख देंगे और यहाँ पे आप 600 रुपये लिख देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इस पैराग्राफ का। आगे देखते हैं इस वर्कशीट को हम। इधर दिल्ली के वस्त्र निर्यातक ने 200 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से जो कमीजें बेची, उसमें कपड़ा व कमीज में लगने वाले कच्चे माल का मूल्य 70 रुपये कमीज के हिसाब से पड़ा। अब ये बता रहे जिसने बेची थी 200 रुपये में ना, तो उसकी बातें बता रहा है कि जिसने 200 रुपये में बेची थी उसको क्या होता है, उसने 70 रुपये के हिसाब से कच्चा माल मतलब कपड़ा खरीदा था, कामगारों की मजदूरी 15 रुपये दी थी उसने, और कार्यालय चलाने का खर्च 15 रुपये प्रति कमीज से हुआ था। तो जिसने 200 रुपये में बेची थी, जिस दिल्ली के व्यापारी ने 200 रुपये में बेची थी, उसको एक तो 70 रुपये खर्च हुए थे, उसके 15 रुपये खर्च हुए थे, और यहाँ पे भी 15 रुपये खर्च हुए थे। ठीक है, तो उसके कितने रुपये खर्च हुए थे बच्चों, यहाँ पे 100 रुपये, और उसने बेची कितने में, 200 रुपये में। तो वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कीजिए। तो कितना फ़ायदा हुआ बच्चों, उसने 200 रुपये में बेची थी, 100 रुपये उसको टोटल लगे हैं, तो कितना फ़ायदा हुआ बच्चों, उसको 100 रुपये। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100 रुपीज़। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 100 रुपीज़। नेक्स्ट है निर्यातक और आयात। निर्यातक को कौन होता है, वह व्यापारी जो दूसरे देशों को सामान बेचता है, जो सामान बेचता है उसको बोलते हैं निर्यातक। आयातक कौन होता है, जो दूसरे देशों से सामान खरीदता है या फिर लेता है, तो उसको बोलते हैं आयातक। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। 18वीं सदी के आखिर तक सूती कपड़ों के व्यापार में भारत और इंग्लैंड में से आयातक और निर्यातक देश को पहचानी। तो 18वीं सदी में क्या था, भारत देता था कपड़े, तो भारत क्या हो गया बच्चों, इसमें निर्यातक हो गया। तो इसमें आप लिखेंगे भारत क्या हो गया, निर्यातक हो गया। और इंग्लैंड क्या था, भारत के कपड़े खरीदता था, तो आयातक कौन हो गया बच्चों, इसमें आप लिखें इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड आयातक हो जाएगा और आपका भारत क्या हो जाएगा, निर्यातक हो जाएगा। तो आप लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर आप लिखेंगे आयातक के, लिखें आयातक क्या गया, आप लिख देंगे इंग्लैंड, और निर्यातक क्या गया, आप लिख देंगे भारत। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़ों की जबरदस्त मांग के क्या कारण थे। तो क्या कारण थे कि भारत कि इंग्लैंड में भारतीय कपड़ा छाया हुआ था। इसके आंसर देखते हैं हम। आंसर आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पे आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़ा का अलग ही रुतबा था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर है 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका। ये आपकी सामाजिक विज्ञान की पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है बच्चों। वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।